मैं अपने सारे दर्शकों को दूरदर्शन के उसी स्वर्णिम युग में ले जाना चाहता हूं। और इस काम में हमारी मदद कर रहे हैं दूरदर्शन के पूर्व समाचार वाचक उस जमाने में शम्मी नारंग, जिन्होंने वर्ष 1982 से 2 दशकों तक आप सबको, पूरे देश को दुनिया की खबरें बताई, और वो सरला माहेश्वरी जी के बहुत करीबी सहयोगी भी रहे हैं। शम्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुधीर जी। पहली बात तो आपने इतना अच्छा उनका मुकम्मल तारुफ कराया सरला जी का। सच पूछिए, एक गागर में इस विशाल सागर को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत काम किया ये करके। सरला जी से मेरी पहली मुलाकात 1983 में हुई। मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ, क्योंकि वो शुरू में प्रोग्राम्स भी करती थी, बाद में समाचारों में आई। तो जब आप समाचार भी, यू आर सेलिंग द सेम बोट, आप उसी कश्ती में सवार हैं, तो आप जानते हैं कि जब आप समाचार वाचक बनते हैं तो आप बहुत कॉन्शियस होते हैं। आपको एक डर होता है, खौफ होता है पहली मर्तबा कैमरा फेस करने के लिए। तो हम लोगों से पूछते थे कि कौन कौन सी ऐसी खूबियां, ऐसी खसूसियात और ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए कि आप एक सफल समाचार वाचक बन सकें। तो अच्छे लोग थे, एक एडिटर साहब थे, दत्त साहब उनका नाम था। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, सबसे पहले तो माशाल्लाह आवाज ठीक है आपकी, उच्चारण भी ठीक है आपकी, उच्चारण ठीक है आपका, और बस सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक संपर्क बनाना है सामने वाले से, लेकिन उस संपर्क में कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, कोई जिसे हम लोग कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर, या जिसे अंग्रेजी में एग्जैजरेशन कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप समाचारों को समाचारों के हिसाब से आज के, पढ़ेंगे। शम्मी जी, आप आज के युग में जो समाचार पढ़े जा रहे हैं और जी जो सरला माहेश्वरी जी का युग था, आपका जो युग था, और मैं आज जहाँ जी दूरदर्शन पर खड़ा हूँ, यहाँ यहीं कहीं किसी स्टूडियो से आपने भी वर्षों तक खबरें पढ़ी होंगी। इन जी दोनों में आप कितना अंतर देखते हैं? और आज जब मैं सरला जी के पुराने वीडियोस देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यकीन नहीं हो रहा था कि कभी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग ऐसी भी हुआ करती थी। देखिए, ये आई थिंक ये हम लोगों को जो दूरदर्शन की संस्कृति से परिचय कराया गया था कि अ, आपको व्यक्तिगत नहीं होना। यू आर नॉट सपोज टू बी इम्पर्सनल। मतलब आपने पर्सनल नहीं होना, यू गॉट टू बी एब्सोल्युटली इम्पर्सनल। आपको ड्रामेबाजी नहीं करनी, मतलब आपको समाचारों को समाचारों की तरह परोसना है। और फिर एक बात और बताई जाती थी कि देखिए, हम लोग पूछते थे कि आप हमारे उच्चारण पे इतना मतलब जोर क्यों देते हैं, बल क्यों देते हैं, कि आप साहब, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, आपका लहजा अच्छा होना चाहिए, आपकी जो आवाज का उतार चढ़ाव है, उसकी पंक्चुएशन, ये उसकी मॉड्यूलेशन बिल्कुल सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, और एक समाचार वाचक घर का हिस्सा लगना चाहिए। और ताकि वो स्कूलों में सिखाया जाता था कि हम कहते थे कि आप इतने परफेक्शनिस्ट, इतना इस तरह से हमें क्यों सिखाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही थी हमारे प्रताप साहब थे एडिटर। उन्होंने कहा, देखो बेटा, आप खाली समाचार नहीं पढ़ते। जब आप समाचार पढ़ रहे होते हैं तो आपको लाखों करोड़ स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी भाषा में सुधार लाने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छी ओरेटरी स्किल्स के लिए, जी, वाद विवाद के लिए आप जैसे लोगों को सुनते हैं, और आप उनके इस माहौल के प्रतिबिंब हैं। सरला जी को आप आपको कैसे साम याद करते हैं? क्योंकि आज भी मैंने सुना जी कि हाँ, सबसे पहला मैसेज सरला जी के देहांत का आप ही के पास आया। जी मेरे पास आया, क्योंकि हम लोग संपर्क में थे बहुत दिनों तक। और मैसेज तो ऑलमोस्ट आजकल आपको जानते हैं मोबाइल का युग है, तो उसमें व्हाट्सएप, सुबह कभी वो भेज देती थी, कभी मैं भेज देता था। लेकिन पिछले कोई 1 डेढ़ महीने से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। फिर उनके, जबकि उनके पति, उनके शौहर डॉक्टर हैं, तो मैंने कहा चलो कभी वक्त मिला तो मैं उनसे पूछूंगा, भाई आजकल क्या बात है, आप बाहर गई, क्योंकि उनके बच्चे बाहर होते हैं या आए होंगे, मुझे मालूम नहीं। तो मैंने कहा चल इनसे पता करूंगा कि क्यों नहीं जवाब आ रहा आजकल। तो फिर किसी ने बताया मुझे कि उनकी तबीयत नासाज है, शायद किडनीज की प्रॉब्लम है, गुर्दों की प्रॉब्लम थी उनको, और वो धीरे धीरे वो मतलब सुधरने की बजाय बिगड़ता जा रहा था मामला। तो
पर ये उम्मीद आज भी आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी यकीन नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है, और जिससे आपने इतना कुछ सीखा हो। और लोगों को बड़ी शायद ये भी गलतफहमी होगी कि वो मतलब बहुत सीरियस होती होंगी, संजीदगी से हर बात को लेती हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। अच्छा हमारे ये मेकअप बताइए रूम में। शम्मी जी, उस जमाने हाँ। में देखते थे कि आप जब न्यूज़ पढ़ते थे या सरला जी न्यूज़ पढ़ती थी जी या सलमा जी जब न्यूज़ पढ़ती थी, आप बड़े जी जी। गंभीर रहते थे, फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। और जी कैसी भी खबर हो, आप पूरी संजीदगी के साथ उस खबर को पढ़ा करते थे। टेक्नोलॉजी देखिए कितनी बदल गई, अभी तो टेलीप्रॉम्प्टर आ गया है। उस ज़माने जी में जी। शायद टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं था, और शायद नीचे जो आपको एक बोर्ड में लिख कर दे दिया जाता था, हाँ जी हाँ। टेलीप्रॉम्प्टर कभी पन्ने चलता होते थे था हमारे कभी पास नहीं भी। था। वो युग और आज का युग, आप किसे बेहतर मानते हैं? देखिए उस वक्त क्या होता था सुधीर, हम आपको जरूर ये बताना चाहेंगे कि नेचुरली अब टेक्नोलॉजी ने इतना मतलब इतना टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया, आप मॉडर्न हो गए। हमारे जमाने में जब पेजेस मिला, कागज हमारे सामने होते थे, तो बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस भी हो जाते थे कि मतलब जैसे मैंने पढ़ना है या सरला जी ने पढ़ना है, तो वो कॉपी उनके पास भी होती थी, हमारे पास भी होती थी। तो अब जैसे स्विचर होते हैं कि आपने कैमरा, जिसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं कि कैमरा काट दिया, कि उन पे ले आए फिर मुझ पे ले आए, है ना। तो कोई गलती हो भी गई तो कभी नहीं ये शो होने दिया हम लोगों ने, हमारे रिफ्लेक्सेस। सिर्फ न्यूज पढ़ना हमारा कार्य नहीं होता था, हम उसको पूरे बुलेटिन को संभालना हमारा सबसे बड़ा मकसद होता था, कि किसी को मतलब भूल से भी मालूम ना पड़ जाए कि यहाँ कोई गुफ अप हुआ है या कोई गलती हुई है, चाहे वो टेक्निकली हो या हमसे हो। तो वो जो हमारा मकसद था, वो हमारा जो सामंजस्य होता था दो न्यूज रीडर्स का, वो बड़ा जबरदस्त होता था कि अगर मतलब कैमरा कट नहीं भी हुआ, तो ये नहीं है कि हम वेट करेंगे और कैमरे पे अपनी शक्ल बनाना शुरू कर देंगे कि साहब बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने पढ़ना था, मैं क्यों पढ़ूं। तो बिना बताए दूसरा वाला पढ़ना शुरू कर देता था। जी, वो क्योंकि वो तो बुलेटिन वन पूरा स्मूथ अपमैनशिप निकल कभी नहीं रहा। ना, बिल्कुल भी नहीं रही। और सरला जी का सबसे अच्छी, देखिए जिंदगी में आप भी उसी पेशे से मुतालिक हैं, हम भी उसी से रहे, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा विवाद हो जाता है, कोई कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन इतना मतलब बेदाग करियर जिसमें रत्ती भर भी कोई आज तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तो वो नाम है सरला जी। हमेशा मुस्कुराते शम्मी रहना। जी, आज के ज़माने में कोई बड़ा जी न्यूज़ एंकर ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया पर जिसकी ट्रोलिंग ना होती हो, जो जी वायरल ना जी हो जी जी जाता हो, छोटी जी जी छोटी जी क्लिप्स, कभी कभी जी कोई गलती होती है, कभी कोई जी जी विचारधारा होती है। बहुत दबाव है आज के न्यूज़ एंकर्स पर, जी। और आज टीआरपी भी आ गई है। अब सोशल हम्म। मीडिया पर व्यूज़ भी आ गए हैं कि किसके कितने व्यूज़ मिल रहे हैं, जो रेटिंग का प्रेशर रहता है। आप इस सब से मुक्त थे। वो जो जी ज़माना था, वो इतना शालीन ज़माना हुआ करता था। क्या हाँ आपको देख। ऐसा लगता है कि अगर आप आज होते और आप आज न्यूज़ पढ़ रहे होते, तो आप कैसा करते, या इसी शालीनता को मेंटेन रख रख पाते आप? मैं हर दौर में देखिए मुख्तलिफ होता है हर दौर। मैं ये नहीं कह सकता कि आज होता तो क्या होता, लेकिन जिस तरह से हमारी तरबियत हुई, जिस तरह से हमें सिखाया गया, जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का वातावरण था, उसमें ये ज़रूर लगता था कि हर सुनने वाला, जो देखने वाला दर्शक जो होता था, वो हमें अपने ड्राइंग रूम का हिस्सा मानता था। मतलब कई बार लगता था कि और फिर सबसे बड़ी बात थी कि अ, उस वक्त बच्चों को कहा जाता था कि चलिए समाचार का वक्त हो गया, अब हमारे साथ बैठिए और समाचार देखिए, बाद में पढ़ लेना। तो ये जो चीजें थी हमें सुनाई देती थी, तो हमारा एतमाद, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता था। तो हम और उसमें सुधार लाने की कोशिश करते थे। तो हमेशा घर जाकर यही सोचते थे यार कि कल बुलेटिन पढ़ने जा रहे हैं, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो जाए, आज क्योंकि के न्यूज़ इस एंकर्स को, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के न्यूज़ एंकर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शायद सुधीर, दौड़ प्रतिस्पर्धा की है। द वर्ल्ड हैज बिकम सो कंपैरेटिव। तो इस वजह से भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है, इस दौड़ से थोड़ा हटना पड़ेगा। यू नो कि अब हमारा जो प्रतिस्पर्धा है कि मैं बेहतर चिल्लाता हूं या आप बेहतर चिल्लाते हैं, माफ कीजिएगा, बुरा ना माने मेरी बात का अगर वो। तो जो तथ्य हैं या जो समाचार हैं, समाचारों को समाचारों की तरह परोसा जाए। दूरदर्शन ने हमें यही सिखाया।
जी। उन्होंने कहा था कि आपने, हमारे वक्त में भी चैनल्स और आ गए थे, उन्होंने कहा ठीक है, वो अपना अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं। उसमें कुछ वाणिज्यिक कारण भी हो सकते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो संस्कार हम लोगों ने आपको दिए हैं उससे आपको नहीं हटना है। क्योंकि आज 80 साल का एक बुजुर्ग अपने 14 साल की पोती के साथ बैठ के समाचार देख सकता है, तो वो हमको सिखाया गया था, लेकिन अब शायद वो ना होता हो, जी। है ना? शमी जी, आपकी तो बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आप लोगों का युग था, वो असल में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग का स्वर्णिम युग था। उस समय जी, संस्कार भी थे, उस समय सम्मान भी था, उस समय एक शालीनता थी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में। और मैं तो जी। आपको खुलकर कह सकता हूं कि हम लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपका मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन तो भी देखिए जो लेगेसी नहीं, नहीं, आपसे आपका मिली है, अपना, हाँ, सो आपसे मिली नाइस। है, सरला जी से मिली है, देश के दर्शकों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। जब इस प्रकार के लोगों को आप पसंद करना शुरू करेंगे, इस प्रकार के लोगों से खबरें सुनना शुरू करेंगे, तो ये जो शैली है खबरों की, ये और ज़्यादा प्रमोट होगी। आई थिंक आई एम करेक्ट शमी जी? जी, जी, और बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आशावादी भी हूँ। मेरे को आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि ये दौर पलट कर आएगा सुधीर जी। ये मान के चलिए, जब उसी उसी अंदाज से लोगों को समाचार, अब देखिए ना, अब आप हमको फिर से कॉलेज के लड़के, स्कूल के विद्यार्थी, वो उनके जब माता-पिता से मैं मिलता हूँ तो वो सब बच्चों को यही कहते हैं कि भाई ऐसा है यार, इनका जो दौर था ना वो बहुत अच्छा था यार, बड़ा सुकून था उसमें। तो वो जो शब्द सुकून था, इंफॉर्मेटिव भी था, सूचनाप्रद था, लेकिन उसके बावजूद वो, मुझे लगता है कि अब शोर शराबे से लोग वापस आएंगे। और कब आएंगे मैं कुछ कह नहीं सकता, जी। लेकिन मेरी सलाह है कि जो बात सहजता से कही जा सकती है, और आपको सरकार ने इतने खूबसूरत माइक्रोफोन दिए हैं यार, हम क्यों चिल्लाएं? हमारी इस टोन से भी आप बात पहुंच सकती है। जी। तो बस यही है कि समाचार को समाचार की तरह, जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसे आप तक परोसना है। बस यही तो हमारी जिम्मेदारी है। जी। शमी जी, आपके ज़रिए सरला जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं जी, हमारे सारे जी, दर्शकों की तरफ से। और वो जो शैली थी, उसे भी सलाम करना चाहते हैं और कोशिश जी। करेंगे कि वो शैली बनी रहे और एक ना एक दिन पूरे न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में वो शैली बहुत वापस लौट कर बहुत बहुत आएगी। शुक्रिया, आपने इस मौजू पे बात की। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सुधीर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।